हे दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। आशा करता हूं कि आप सभी लोग बहुत ही मस्त होंगे। सो आप सभी लोग का स्वागत है हमारे एक और न्यू लेक्चर वीडियो के अंदर। दोस्तों, आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th का गणित भाग 1 का चैप्टर नंबर 1, जो कि हमारा होता है दो चरांकों वाले रेखीय समीकरण। इसका हमारा लेक्चर नंबर 3 होने वाला है। लेक्चर नंबर 1 एंड लेक्चर नंबर 2 आपको इसके वीडियोस हमारे इसी चैनल पे मिल जाएंगे, आप लोग जाके देख सकते हो। और ये हमारा लेक्चर नंबर 3 है, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला। ठीक है, आज के इस लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे प्रश्न संग्रह 1.1। ठीक है, स्टार्ट करेंगे। देखो भाई, लेक्चर नंबर 1 के अंदर ना मैंने आपको बहुत सारी बेसिक चीजें समझाई थी। लेक्चर नंबर 2 के अंदर जो हमारा पेज नंबर टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 2 और पेज नंबर जो 3 है ना, उसके अंदर जो प्रश्न है वो प्रश्न को हम लोग ने हल किया था। ये बात आपको समझ रखने की है। और इस प्रश्न को हल करते समय मैंने आपको सारे स्टेप बताए थे कि किस तरीके से आप स्टेप बाय स्टेप सारा कुछ सोल्व कर सकते हो। ठीक है, ये सारी चीजें हमने बहुत डिटेल में डिस्कस किया था, आप लोग को पता होगा। ठीक है, और आज का फाइनली हम लोग स्टार्ट करेंगे हमारा प्रश्न संग्रह 1.1, जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला। ठीक है, तो चलो दोस्तों फटाफट से स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आप लोग से छोटा सा रिक्वेस्ट है, अगर आप लोग हमारे चैनल पे नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो एंड वीडियो को दोस्तों में शेयर करो, जिससे उनका भी फायदा हो जाए। ठीक है, क्योंकि ये हमारा न्यू चैनल है तो आप लोग को सपोर्ट तो करना पड़ेगा। तो यार सपोर्ट करो, आप लोग के लिए बहुत मेहनत करूंगा और सारे चैप्टर्स के वीडियो में देने की कोशिश करूंगा। ठीक है, तो चलो यार फटाफट से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, फटाफट से मैं क्वेश्चन लिख लेता हूं यहाँ पर, पहले इसको रफ करके। ठीक है, फिर हम लोग आगे फटाफट से इसको हल करेंगे। चलो करते हैं शुरू। ठीक है, तो करते फटाफट से रफ, ये सब रफ कर देता हूँ। ठीक है, क्योंकि इसका भी कुछ काम है क्या नहीं ना, तो अभी हम लोग स्टार्ट करेंगे प्रश्न संग्रह 1.1। ठीक है, तो इसको रफ कर देता हूँ, क्योंकि अभी इसका क्या काम है यार, जगह चाहिए ना अपने को सॉल्व करने के लिए। तो दोस्तों यहाँ पर मैंने प्रश्न को लिख दिया। ठीक है, प्रश्न संग्रह 1.1 का सबसे पहला प्रश्न क्या है, निम्न कृति पूर्ण करके युगपत समीकरण हल कीजिए। ठीक है, ये हमारा सबसे पहला प्रश्न है। तो क्या करने का हमें, ये जो समीकरण दिया हुआ है ना, इसे हमें हल करने का है। समझा? तो ये जो समीकरण है ना, आपके बुक में ऐसा बॉक्स बना होगा। समझा? यानी कि आपके बॉक्स में ऐसा कृति बना होगा। कृति मतलब बॉक्स। ठीक है, तो बॉक्स बने होंगे, उसी बॉक्स को आपको क्या करना है, भरने का है। तो यहाँ पर मैं आपको डायरेक्टली ये जो क्वेश्चन है, ये जो प्रश्न है, कैसे हल करने का है, ये मैं आपको सिखा देता हूँ, तो आप लोग बॉक्स को आसानी से भर पाओगे। ठीक है, तो चलो फटाफट से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि यार बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत बेसिक्स आपको समझाऊंगा, तो टेंशन मत लो, आपको सबको समझ जाएगा। अगर आपने लेक्चर नंबर 1 और लेक्चर नंबर 2 देखा है ना, तो ये तो आपको आ गया होगा, आपने अभी तक तो सॉल्व भी कर लिया होगा, क्योंकि इतना डिटेल में इतना सारे कॉन्सेप्ट आपको समझाया था ना, कि भाई अगर जिसने देख लिया ना, तो ये सब उसके लिए एकदम आसान, मैं बोलता चिंदी महाचिंदी, बोलता चिरकुट टाइप का। समझा? मार्केट में इतना सस्ता आपको कहीं नहीं मिलेगा। ठीक है, तो इतना आसान मैंने करके दिया था। अगर आपने देखा है तो, नहीं देखा फिर भी देख लो, अभी आपको समझाऊंगा, टेंशन मत लो। ठीक है, तो चलो फटाफट से स्टार्ट करते हैं। देखो तो भाई यहाँ पर देखो, हमने क्या देखा, जब दो समीकरण एक साथ में होते हैं तो हम क्या बोलते हैं, युगपत समीकरण कहते हैं। तो हमको यहाँ पर युगपत समीकरण दिया हुआ है, हमें क्या करना है, हल करने का। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले जो हमारा पहला समीकरण है उसको ऊपर लिखते हैं, उसके नीचे दूसरा समीकरण को लिखते हैं। देखो यहाँ पर लिख लिया ना। अब क्या करने का, अब चुपचाप से इसको हल करने का। तो हल करने के लिए हम क्या देखते हैं, हम देखते हैं भैया कि इसके अंदर किसी का कट रहा है क्या मतलब हम किसी की काट सकते हैं क्या इसके अंदर। चलो देखते हैं। देखो तो यहाँ पर देखो, कुछ नहीं मतलब प्लस, कुछ नहीं मतलब प्लस, मतलब कोई साइन नहीं मतलब प्लस होता है ना, तो यहाँ पर दोनों प्लस है। देखो प्लस माइनस माइनस, रूल आपको सिखाया था ना भाई, जब प्लस और माइनस होता है तो क्या होता है, क्या होता है भैया, माइनस होता है ना। तो प्लस माइनस माइनस, फिर क्या देखा था हमने, अगर प्लस माइनस माइनस हो रहा है तो देखो यहाँ पर इसको देखने का, इसको सेम करने का। अरे भाई तो पहले से सेम है यार, 3y पहले से सेम है और प्लस माइनस है, मतलब ये कट सकता है, तो हम लोग इसको डायरेक्टली काट देंगे। तो चलो फटाफट से काटते हैं। देखो ये हमारा जो गेम है, जो हमारा क्वेश्चन है, बहुत आसान हो गया। क्यों? क्योंकि हम लोग क्या करते हैं, हम लोग सबसे पहले इसको सेम करते हैं, फिर इसको हम लोग काटते हैं। ये तो पहले से ही सेम किया हुआ है, तो हमें डायरेक्टली काटने का। तो चलो फटाफट से काटते हैं। तो देखो यहाँ पर लिखो, यहाँ पर क्या लिखोगे, यहाँ पर लिखोगे समीकरण समीकरण एक को ऐसा लिखो, समीकरण एक तथा, है ना, समीकरण एक तथा समीकरण दो को जोड़ने पर चलो फटाफट से जोड़ते हैं। देखो तो क्या करने का, समीकरण एक तथा समीकरण 2 को जोड़ने पर, मतलब इन दोनों समीकरण को क्या करने का, जोड़ने का। तो चलो जोड़ते हैं। देखो क्या है, पहला 5x प्लस 3y इक्वल टू 9, फिर दूसरा वाला क्या है, 2x माइनस 3y इक्वल टू 12। अब इनको क्या करने का, जोड़ने का। तो ये लो जोड़ने का साइन लगा दिया, है ना, प्लस मतलब होता है जोड़ना, तो जोड़ने का साइन लगा दिया। अब इसको क्या करने का, चुपचाप से जोड़ने का। तो जोड़ो। देखो यहाँ कुछ नहीं मतलब प्लस,
यहाँ कुछ नहीं मतलब प्लस, तो प्लस प्लस क्या होता है, प्लस होता है। तो देखो 5 2 7, एक्स का एक्स, समझ में आ रहा क्या बोल रहा हूँ, प्लस माइनस माइनस, दोनों से में मतलब कटंग कटंग है ना, हमने इनकी काट दिया। अब देखो इज इक्वल टू, देखो प्लस 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 होता है तो 12 प्लस 9 कितना होता है, जल्दी बोलो, 12 प्लस 9 21, यानी कि 21 होता है। नहीं पता तो दोनों को जोड़ो, जोड़ोगे तो आपको क्या मिलेगा, 21 मिलेगा। समझा। अब क्या करने का, x फाइंड करना है ना, तो x को यहां छोड़ो, इज इक्वल टू 21 को लिख लो, अपॉन करो और 7 को नीचे लाओ, नीचे ला दिया। अब 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 क्या है, कितना होता है, 7 3 जा 21, तो x की वैल्यू क्या मिल गई, 3 मिल गई। ये लो हमने x फाइंड कर दिया, समझा। यहां पर हमारा x मिल गया। अब हमें y की वैल्यू फाइंड करने की है, तो y की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, ये जो हमारा वैल्यू है ना, इसको क्या करने का, किसी भी एक समीकरण में रखने का, तो हमें y की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, तो चलो हम लोग x की वैल्यू को किसी एक समीकरण में रखते हो। ठीक है, पर भाई देखो ऐसे नहीं कर सकते। क्यों भैया, हम लोग क्यों नहीं रख सकते, क्योंकि आपके बुक में बोला गया है कि जो हमारा x का वैल्यू है ना, ये समीकरण 1 में ही रखने का है। मतलब जो हमारा समीकरण 1 है, इसके अंदर ये वैल्यू रखने का है। अगर कंडीशन दिया हुआ है तो हमें वो कंडीशन फॉलो करना पड़ेगा, अगर कंडीशन नहीं दिया होगा तो हमारी मर्जी, हम लोग किसी भी समीकरण में हम लोग इसकी वैल्यू रख के आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं। पर कंडीशन दिया हुआ है ना, तो हमें उसी कंडीशन को फॉलो करना पड़ेगा। तो टेक्स्ट बुक में बोला है कि समीकरण 1 के अंदर आपको इसकी वैल्यू रखने की है, तो यहां पर लिख लो, क्या लिखने का भैया, जो हम लोग हमेशा लिखते हैं, क्या लिखने का, यहां पर क्या है, x इज इक्वल टू 3, ये जो है ना, इसको कहां रखने का, समीकरण 1 में रखने पर, है ना, क्या मिलेगा, चलो करते हैं। तो समीकरण 1 कौन सा है, ये वाला, तो लिख लो यहां पर 5x प्लस 3y इज इक्वल टू 9, लिख दिया। अब देखो इसकी वैल्यू को इसमें पुट करो, तो करते हैं, देखो 5 का 5 लिख लो, x की वैल्यू कितनी है, x की वैल्यू कितनी है 3, तो यहां पर 3 लिखो, फिर प्लस, फिर 3y इज इक्वल टू 9 लिख लो। समझा। इसमें कोई डाउट है, आगे बढ़ते हैं। अब देखो यहां पर ब्रैकेट है ना, तो जब ब्रैकेट होता है ना तो मल्टीप्लाई होता है, यानी कि गुना होता है। तो 5 का मतलब 3 में तुम गुना करोगे तो क्या आएगा, 5 3 जा, यानी कि 5 यहाँ है 15, है ना, फिर प्लस, फिर 3y इज इक्वल टू 9। अब देखो हमें y फाइंड करना है ना, तो y को यहीं छोड़ो और आगे लिखो। कैसे लिखेंगे, देखो 3y इज इक्वल टू 9। अब देखो यहां पर क्या 15, आगे कुछ नहीं मतलब प्लस होता है। अब यहां से इज इक्वल टू के उस साइड जाएगा तो ये माइनस हो जाएगा ना, इसका साइन चेंज हो जाएगा, बदल जाएगा। सिखाया था ना आपको, जब कोई नंबर इस साइड से, देखो इस पास कुछ नहीं मतलब प्लस होता है, कुछ नहीं मतलब प्लस है, तो यहां से अगर इधर जाएगा मतलब इज इक्वल टू के उस साइड जाएगा तो इसका साइन चेंज हो जाएगा, मतलब क्या बन जाएगा, माइनस। क्या बन जाएगा, माइनस। तो यहाँ पर क्या आएगा, -15। समझा। चलो अब माइनस करो, 9 में से 15 जाता है क्या, हमने देखा था प्लस माइनस क्या होता है, प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है ना, प्लस माइनस माइनस, पता है ना आपको। तो देखो ध्यान से, यहां कुछ नहीं, इसका कोई साइन मतलब क्या होता है, प्लस होता है, तो प्लस माइनस माइनस, तो माइनस कर दो। 15 में से 9 गया, कितना आएगा, 15 में से 9 गया तो कितना आएगा, 6 आएगा ना। 15 में से 9 गया तो कितना आएगा, 6 आएगा ना। अब देखो 6 आ गया। अब इसमें से कौन सा नंबर बड़ा है, 15। 15 का साइन क्या है, माइनस, यहां पर क्या देने का, माइनस देने का। समझा, क्या देने का, माइनस, है ना, तो -6 आ गया। अब यहां पर क्या है, 3y, तो 3y लिख लो। समझा। अब हमें y फाइंड करना, तो y को ऐसा लिखो, इज इक्वल टू -6 अपॉन ये 3 नीचे आ गया। अब काटो इसको, 3 के टेबल में 6 आता है, क्या आता है, कितने टाइम में, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, y की वैल्यू कितनी आ गई, 2 आ गई। आगे क्या, माइनस, तो माइनस लगा दो, कितना आ गया, -2 आ गया। समझा। तो यहां पर हमने y की वैल्यू भी निकाल लिया। तो x कितना है, x है 3, है ना, y कितना है, y है -2। चलो, तो यहां पर हमारा क्वेश्चन होता है सॉल्व। समझा। देखो भाई पूरा बेसिक्स आपको समझा दिया। अब कोई ऐसा बंदा रहेगा ना जिसको कुछ भी नहीं आता रहेगा तो भी ये समझ जाएगा। अब अगर आपने लेक्चर नंबर 1 लेक्चर नंबर 2 देखा है ना, तो ऑटोमेटिक आपको सब पहले से ही आता होगा यार, इतना बेसिक्स मैंने कराया था उसमें। ठीक है, तो चलो आशा करता हूं कि समझा होगा। अब हम लोग बढ़ते हैं और करते हैं अगला क्वेश्चन। ठीक है, तो चलो करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, तो दोस्तों देखो यहाँ पर मैंने क्या कर लिया, क्वेश्चन नंबर यानी कि प्रश्न नंबर 2 जो यहाँ पर मैंने लिख लिया, क्या लिखा हुआ है, निम्न युगपत समीकरणों को हल कीजिए। मतलब जितने भी समीकरण हमको दिए है ना, सबको हमें क्या करने का, हल करने का, यानी कि सॉल्व करने का है। तो चलो बारी बारी करके सॉल्व करते हैं। देखो
पहला जो हमारा प्रश्न है ना वो इस तरीके से दिया हुआ है। तो आप लोगों को पता है ना, जब दो समीकरण एक साथ आते हैं तो हम लोग क्या बोलते हैं, युगपत समीकरण कहते हैं। तो देखो यहाँ पर युगपत समीकरण दिया हुआ तो फटाफट से इसको हल करते हैं। अब देखो भाई, अब मैं पूरा आराम से नहीं कराऊंगा, पूरा बेसिक नहीं समझा के कराऊंगा, ठीक है, क्योंकि देखो यार लेक्चर नंबर 2 के अंदर पूरा बेसिक एकदम स्टेप बाय स्टेप सबको समझाया। अभी एक प्रश्न कराया पहला वाला, उसमें भी आपको पूरा बेसिक कराया। अब ज्यादा बेसिक कराऊंगा ना तो भाई लेक्चर बड़ा हो जाएगा, फिर हमारा क्वेश्चन एक दो ही सोल्व करके होगा, समझा। तो इसके लिए मैं क्या करूंगा, फटाफट से आपको कराता हूँ, ठीक है। जहां डाउट होगा आप लोग को बोलना है, ठीक है। बाकी मैं फटाफट से कराता हूँ, आप लोग समझो अच्छे से मैं कैसे करो, स्टेप आप लोग देखो, ठीक है। चलो करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले यहाँ पर एक लाइन मारता हूं जिससे जगह हो जाए, ठीक है। देखो लाइन मार दिया। अब क्या करना होता है, जब दो समीकरण हमको दिए होते हैं तो सबसे पहले वाले समीकरण को लिखने का, उसके नीचे दूसरे वाले समीकरण को लिखने का, समझा। तो लिखो पहला वाला क्या है, देखो यहाँ पर 3a प्लस 5b इज इक्वल टू 26, ये हमारा फर्स्ट समीकरण। दूसरा वाला उसके नीचे लिखो, क्या लिखा है, a प्लस 5b इज इक्वल टू 22, ये हमारा सेकंड वाला समीकरण, समझा। देखो हो गया ना, दोनों को एक के नीचे लिख दिया। अब क्या करने का, अब इसको देखने का कि कहीं हम लोग इसको काट सकते हैं क्या, इसमें कुछ कट रहा है क्या, इसके हम काट सकते हैं क्या। देखो चुपचाप, कहीं कट रहे, अरे भैया देखो इसके आगे कुछ नहीं मतलब प्लस, इसके आगे कुछ नहीं मतलब प्लस, ये तो प्लस होगा ना। देखो दोनों प्लस प्लस मतलब ये भी प्लस होगा, क्योंकि प्लस 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 होता है, ये भी प्लस, इसके आगे कुछ नहीं मतलब प्लस, तो ये भी प्लस होगा, मतलब भैया यहाँ सब प्लस हो रहा है, तो हम लोग काटेंगे इसको। अरे फिर हम लोग काटेंगे ना भाई, हम लोग बनाएंगे, हम लोग माइनस करेंगे, साइन को चेंज करेंगे, कुछ भी करेंगे, कांड करेंगे, पर इनको काटेंगे, इनकी काट के लेंगे, समझा। आप तो इनकी काटने की है, तो भाई हम लोग कैसे कर सकते हैं इसको, है ना, कैसे हम लोग इसको काट सकते हैं। तो देखो भाई यहाँ पर देखो 5b है ना, यहाँ पर प्लस प्लस है ना। देखो ये दोनों सेम है, अगर मैं इसको माइनस कर दूं, अगर मैं इसको माइनस कर दूं तो माइनस प्लस माइनस, तो ये कट जाएगा ना, क्योंकि दोनों सेम है, हमें खाली साइन चेंज करने का है। अब देखो, अब अगर हर जगह प्लस होता है ना, कंडीशन सीखो, एक बार एक स्टेप आपको बताता हूं। अगर हर क्वेश्चन में अगर प्लस आ जाए, देखो ना यहाँ भी प्लस, यहाँ भी प्लस, यहाँ भी प्लस, हर जगह प्लस है, हम लोग काट ही नहीं सकते, समझा। तो क्या करने का, यहाँ पर माइनस करने का, क्या करने का, माइनस करने का, समझा। देखो ना हम लोग सब क्वेश्चन में क्या करते थे, प्लस करते थे, क्योंकि यहाँ पर पहले से माइनस होता था ना, वो कट रहा होता है, तो हम लोग प्लस करते थे। पर देखो यहाँ पर कोई कट ही नहीं रहे ना भाई, यहाँ पर सब जुड़ रहे हैं, तो भाई हमें तो काटना है, हमें तो काटना है, तो क्या करने का, माइनस करने का। आप जब तुम माइनस करोगे तो होगा क्या मालूम है, देखो अगर आप माइनस करोगे ना तो ये जो माइनस का साइन होगा ना, ये नीचे वाले साइन को चेंज कर देगा, यानी कि बदल देगा। कैसे, देखो माइनस, यहाँ पर कुछ नहीं मतलब प्लस होता है ना, यहाँ कुछ नहीं मतलब प्लस, तो देखो ये जो माइनस होगा ना, ये नीचे वाले साइन को बदल देगा, चेंज कर देगा। कैसे करेगा, देखो ध्यान से, माइनस प्लस माइनस प्लस क्या होता है, माइनस होता है ना, आप लोगों को सिखाया था ना, माइनस प्लस माइनस, तो माइनस प्लस क्या होगा, इसमें माइनस होगा। अब देखो माइनस प्लस, यहाँ पे देखो माइनस, ये वाला माइनस और ये प्लस, क्या होगा, माइनस प्लस, यहाँ भी माइनस होगा। अब देखो माइनस, यहाँ कुछ नहीं मतलब प्लस होता है ना, तो माइनस प्लस, यहाँ भी माइनस होगा, ये देखो साइन चेंज हो गया, समझा। तो इस तरीके से साइन चेंज हो जाता है। अब देखो साइन चेंज हो गया ना, तो देखो माइनस, यहाँ देखो, अब देखो माइनस प्लस क्या होगा, माइनस, नीचे वाला साइन देखो, उसको भूल जाओ, इसका साइन हमने चेंज कर दिया, इसको भूल जाओ, इसको देखो, तो माइनस प्लस माइनस, ये गया कचम, काट दिया, हमने ट्रिक लगाया और काट दिया इनकी। चलो फटाफट से काटते हैं और अच्छे से इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है, समझा। तो साइन कैसे चेंज करने का समझ में आया ना, जब सारे टर्म प्लस में होंगे, कोई कटेगा ही नहीं, तो हम लोग को तो काटना है, तो काटने के लिए क्या करेंगे, माइनस करेंगे और साइन नीचे वाले का साइन चेंज करेंगे। जब नीचे वाले का साइन चेंज होगा तो देखो ना ऑटोमेटिक कट जा रहा है, प्लस माइनस माइनस कट गया, समझा। तो चलो काटते हैं, तो यहाँ पर लिखो, मैं रफ करता हूँ, ठीक है, इसको रफ कर देता हूँ, अभी मैं आपको समझा रहा था, ठीक है। चलो तो इसको रफ करता हूँ, लिखता हूँ, ठीक है। देखो यहाँ लिखने का समीकरण एक में से समीकरण दो को घटाने पर, समझा, क्योंकि अभी हमें क्या करना है, माइनस करना है, क्योंकि हमें काटना है ना भाई, तो माइनस करना है, तो चलो घटाते। तो समीकरण एक में से समीकरण दो को घटाने का है ना, तो पहला एक लिख लो, 3a प्लस 5b इज इक्वल टू 26, लिख लिया। अब इसके नीचे दूसरा वाला लिख लो, 9 नहीं भाई, ए है, ए, अरे मेरा ए ऐसा रहता, ठीक है, a प्लस 5b इज इक्वल टू 22, समझा। अब इसको क्या करो, घटाओ, है ना, समीकरण एक में से समीकरण दो को घटाने का है ना, तो इसको घटाओ। तो देखो घटाते हैं, यहाँ पर ये लो लगा दिया मैंने साइन। अभी आपको सिखाया ना, जब यहाँ पर, अभी आपको सिखाया कि नहीं सिखाया, अभी आपको सिखाया कि जब हम लोग घटाते हैं तो नीचे वाले का साइन जो होता है चेंज हो जाता है, बदल जाता है। तो देखो यहाँ पर प्लस है, तो प्लस माइनस माइनस, है ना, माइनस प्लस माइनस, माइनस प्लस माइनस।
आप लोग को रूल सिखाया था ना, अभी आपको सिखाया ना। चलो अब करो, देखो तो यहाँ पर देखो प्लस, यहाँ पर कुछ नहीं मतलब प्लस है ना, तो प्लस और माइनस क्या होगा, माइनस होगा। तो देखो 3 में से ए गया, ए के आगे कुछ नहीं मतलब 1 होता है ना, बता के रहा था। कोई भी चरांक है, चरांक के आगे कुछ नहीं मतलब क्या होता है, 1 होता है। तो देखो 3 में से 1 गया तो 2a, समझा, क्योंकि देखो इसके पास कुछ नहीं मतलब क्या होता है, प्लस होता है ना, प्लस, और यहाँ पर देखो माइनस, तो प्लस माइनस माइनस, तो यहाँ पर कितना है 3 में से 1 गया तो यहाँ आएगा कितना 2, समझ गया, 2a। ये a है, ठीक है, a है, समझो अच्छे से, ये a है, समझा। अब देखो माइनस, ये माइनस और ये प्लस, तो प्लस माइनस माइनस, तो ये पूरा टर्म कैंसल, इज इक्वल टू, देखो ऊपर कुछ नहीं मतलब प्लस होता है, नीचे क्या है माइनस है, तो प्लस माइनस माइनस, 26 में से 22 गया तो क्या आएगा, अरे 26 में से 22 गया तो क्या आएगा, क्या आएगा जल्दी बोलो, 4 आएगा, समझा। अब देखो a को लिखने का, क्योंकि a हमें फाइंड करने का है, 4 को लिख लो ऐसे ही अपॉन, इसको नीचे भेजो 2, तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो a की वैल्यू कितनी आ गई भैया, 2 आ गई। तो इस तरीके से हमें करने का है। तो हमें a मिल गया, अभी हमें क्या चाहिए, अभी हमें b चाहिए। तो चलो क्या करते हैं, a की वैल्यू को किसी भी एक समीकरण में रखेंगे तो हमें b की वैल्यू मिल जाएगी। तो चलो फटाफट से करते हैं। तो हमें a की वैल्यू मिल गई, a की वैल्यू कितनी है, 2 है। अभी क्या करने का, जो a की वैल्यू मिली है ना, इसी किसी भी एक समीकरण में रखने का, तो हमें b की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, चलो तो यहाँ पर कौन सा ले, मतलब जो आसान होगा उसी को लेने का, कि फटाक से हो जाए। ठीक है, कहीं हमारे गड़बड़ नहीं। देखो प्लस में कौन सा, ये हमारा दिख रहा है ना, अच्छा आसान कौन सा दिख रहा है भाई, आसान हम लोग का ये वाला, ठीक है, सेकंड वाला। तो हम लोग सेकंड वाले में क्या करेंगे, रखेंगे। ठीक है, चलो यहाँ पर रखते फटाफट से, या फिर कौन सा ले, सेकंड वाला ले क्या, तो चलो यार सेकंड वाला ही लेते हैं, चलो लेते हैं। तो यहाँ पर लिखो a इज इक्वल टू 2, है ना, ये जो वैल्यू है लिख दिया। इसको क्या करने का, समीकरण किस में रखेंगे भाई, किसी एक में रखते हैं। ठीक है, मान लो हम लोग इसमें 2 में रखते हैं। तो समीकरण 2 में रखने पर चलो फटाफट से रखते हैं। तो समीकरण 2 में ना, तो समीकरण 2 को कॉपी कर दो फटाक से, कौन सा है, नीचे वाला है। तो देखो a प्लस क्या है 5b, ठीक है, इज इक्वल टू 22, समझा। ये हमारा समीकरण 2 है, इसके अंदर हमें a की वैल्यू रखने की है, समझा। तो देखो यहाँ पर रखो a की वैल्यू कितनी है, यहाँ पर a है, a की वैल्यू कितनी है 2 प्लस 5b, ऐसा लिख लो, इज इक्वल टू 22। अब देखो हमें 5b फाइंड करना है ना, तो 5b को ऐसे ही छोड़ दो यहाँ पर, इज इक्वल टू 22। अब देखो यहाँ पर क्या है, ये जो 2 है हमारा, ये प्लस में है ना, आगे कोई साइन नहीं मतलब प्लस होता है। अब यहाँ से ये इज इक्वल टू के उस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस, साइन चेंज हो जाता है, समझा। तो ये इधर से इधर गया तो क्या होगा, -2। अब करो 22 में से 2 माइनस करो, क्या आएगा, 20 आएगा। यहाँ पर क्या है, 5b है, क्या है, 5b है ना। अब क्या करो, हमें b फाइंड करना है, तो b को छोड़ो यहाँ पर, इज इक्वल टू 20 को लिख लो ऐसे, अपॉन में ये गया नीचे, समझा ऐसे। तो 5 1 जा 5, 5 4 जा 20, तो b की वैल्यू कितनी आ गई, 4 आ गई, समझा कि नहीं समझा। तो देखो हमें क्या मिल गया, हमें a की वैल्यू मिल गई कितना 2, और b की वैल्यू मिल गई कितना 4, समझा। तो ये हमारा यहाँ पर सॉल्यूशन हो गया, समझा। तो इस तरीके से आपको सारा कुछ करने का है। सो आशा करता हूं कि आपको यहाँ पर सारा क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। यहाँ पर कुछ किसी को डाउट है क्या, देखो मैं क्या बोला था आपको कि मैं फटाफट से कराऊंगा, पर आपको मैंने पूरा समझा के करा दिया है ना, इतना आराम से कराया। अभी कुछ डाउट है, अभी कुछ प्रॉब्लम है नहीं ना, चलो तो फिर फटाफट से आगे बढ़ते हैं। और इसको मैं करता हूँ रफ। आप लोग को अगर स्क्रीनशॉट लेने का तो मैं थोड़ा साइड हो जाता हूँ, ये लो फटाफट से ले लो, ले लिया क्या, चलो आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले इसको मैं रफ करता हूँ, फिर हम लोग क्वेश्चन नंबर जो है सेकंड वो देखेंगे। ठीक है, तो इसको करता हूँ फटाफट से रफ। ठीक है, चलो तो आशा करता हूं कि आपको समझ में आ रहा होगा। अगर समझ रहे हो तो भाई वीडियो को लाइक अभी कर दो, एंड अपने दोस्तों में शेयर भी कर सकते हो। ठीक है, तो अभी हम लोग प्रश्न नंबर सेकंड करते हैं। ठीक है, चलो यहाँ पर देखो, यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का, यानी कि प्रश्न 2 का हमने यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन लिख लिया है। ठीक है, आप लोग देखो टेक्स्ट बुक में यही क्वेश्चन होगा। ठीक है, तो इसको फटाफट से हल करते हैं। देखो क्या लिखा हुआ है, x प्लस 7y इक्वल टू 10, 3x माइनस 2y इक्वल टू 7। अभी क्या करने का, सबसे पहला स्टेप, हमारा सबसे प्यारा स्टेप यही है कि भाई जो हमारा पहला समीकरण है उसको लिखने का, उसके नीचे दूसरा समीकरण लिख देने का। तो चलो फटाफट से लिख देते हैं। पहला वाला ये वाला है ना, तो क्या लिखने का, x प्लस 7y इज इक्वल टू 10, यहाँ पर डालो समीकरण नंबर 1। अब इसको इसके नीचे लिख लो, क्या लिखने का, 3x क्या है माइनस, है ना, 2y इज इक्वल टू 7, और इसको लिख लो समीकरण नंबर 2। क्लियर, यहां तक हो गया क्या। अभी क्या करने का, अभी देखने का भैया कि इस समीकरण में हम लोग किसी की काट सकते हैं क्या, देखने का ना चुपचाप, चलो देखते हैं। देखो यहाँ पर क्या, प्लस प्लस मतलब प्लस होगा, अरे भाई माइनस प्लस मतलब माइनस हो सकता है ना, पर यार यहाँ पर 7y है, यहाँ पर 2y है ना। अगर मैं 7 को कन्वर्ट करूंगा 2 में तो कर नहीं सकता, अगर मैं 2 को 7 बनाऊंगा, 7y, अगर मुझे इसको देखो यहाँ पर क्या है, माइनस प्लस मतलब एक कट सकता है, पर देखो यहाँ पर क्या है 7y और 2y, समझा। तो अगर मुझे काटना तो दोनों को सेम करना पड़ेगा।
तो सेम करने के लिए मुझे इसको 7 बनाना पड़ेगा। पर यार 7 कैसे बनेगा? अगर मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना हो जाएगा? 2 2 जा 4 है ना, और 2 4 जा 8 हो जाएगा, 7 आएगा ही नहीं। 1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो भी नहीं होगा, है ना। तो भाई ये होने वाला नहीं है। तो मैं क्या करता हूं, देखो यहाँ पर लिखा है 3x, यहाँ पर खाली x है। अगर मैं इस x को 3 बना दूं तो मतलब 3x बना दूं तो ये टर्म कैंसिल हो सकता है ना, हो जाएगा ना। तो चलो क्या करेंगे, अभी ये जो हमारा समीकरण नंबर 1 है ना, इसके अंदर मैं 3 से मल्टीप्लाई करूंगा, 3 से गुना करूंगा, जिससे जो हमारा समीकरण 1 है, ये जो हमारा x है क्या बन जाएगा? 3x। समझा? कैसे लिखो आपको दिखाता हूं। अगर ये जो समीकरण देखो, समीकरण क्या है? 7y = 10 है ना, ये हमारा 1 है। अगर मैं इसके अंदर 3 से मल्टीप्लाई करता हूं, मतलब गुना करता हूं, क्या होगा? देखो 3x मतलब x या कुछ नहीं होता 1 होता है ना, तो 3 × 1 कितना होगा? 3x का x प्लस, है ना, और 7 3 जा कितना होता है? 21y = और ये 30, ऐसा हो जाएगा ना। तो देखो हमारा 3x बन गया, तो 3x बन जाएगा। समझा? तो हम लोग आसानी से काट सकते हैं। तो चलो पहले क्या करेंगे, ये जो हमारा समीकरण 1 है ना, इसको हम लोग क्या बनाएंगे? 3x बनाएंगे। ठीक है, तो चलो करते हैं फटाफट से इसको मल्टीप्लाई। कपड़ा कहां गया? चलो तो इसको रफ करता हूं। ठीक है, अब देखो क्या करने का, ये जो हमारा समीकरण है इसमें हम लोग क्या करेंगे? 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, जिससे जो हमारा x है ना 3x बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ लिखने का, यहाँ क्या लिखने का? समीकरण 1 को 3 से गुना करने पर, मतलब ये जो हमारा समीकरण 1 है, इसको 3 से गुना करने पर क्या होगा? चलो फटाफट से देखते हैं। ठीक है, चलो तो फटाफट से हम लोग समीकरण 1 को लिखते हैं। क्या है? x + 7y = 10। ये एक समीकरण, ठीक है। इसको क्या करेंगे? 3 से गुना करेंगे, कर दियो। तो देखो 3 और x आगे कुछ नहीं मतलब 1 होता है ना, तो 3 इंटू मतलब 3 मल्टीप्लाई बाय 1 कितना होगा? 3 होगा, तो 3x हो गया प्लस, है ना। अब देखो 7 3 का कितना होता है? 21 ना, मतलब 21 होता है ना। 7 7 14 7 3 21 21, y का y लिख दो = 10 3 जा मतलब 10 तिहाई 30, तो 30 लिख दो। ये हमारा एक नया क्या बन गया? समीकरण बन गया। इसको समीकरण नंबर 3 दे दो। क्लियर? यहां तक समझा? तो चलो हमने क्या किया, हमने समीकरण 1 में 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, गुना करके हमने एक नया समीकरण बनाया। अब क्या करने का, ये जो समीकरण है ना, ये और समीकरण 2 को एक साथ लिखने का। समझा? क्योंकि हमें क्या करने का है, हमें काटना है ना। तो चलो लिखते बराबर से, यहाँ पर लिखो, यहाँ पर 3x + 21y मतलब 21y = 30। ये लिखा है समीकरण नंबर कौन सा? 3। अब 2 को कॉपी करो, ये देखो 2 है ना, यहाँ पर कॉपी करो इसको। 3x - 2y = 7, ये क्या है? 2 है। अब देखो, अब इसको हम लोग काटेंगे। अरे भैया यहाँ पर एक गलती हो गया, देखो हमने 3x कर दिया ना, पर यहाँ पर तो प्लस है। अगर हम लोग इसको प्लस करेंगे, जोड़ेंगे, तो देखो ना ये तो प्लस प्लस है, प्लस प्लस मतलब प्लस होता है, मतलब ये जुड़ जाएगा। पर तो हमें काटना है ना, हम लोग काटने के लिए इसको क्या है, तो क्या करेंगे, हम इसको माइनस करेंगे। जब इसको माइनस करेंगे तो जो नीचे वाला है इसका साइन क्या हो जाएगा, जो नीचे वाला समीकरण है इसका साइन चेंज हो जाएगा, बदल जाएगा, है ना। हम लोगों ने अभी देखा था। तो करो, देखो यहाँ पर माइनस है तो यहाँ पर क्या प्लस है, कुछ नहीं मतलब प्लस। तो माइनस प्लस क्या होता है? माइनस। माइनस माइनस क्या होगा? प्लस। समझ आ रहा है? फिर प्लस, यहाँ पर माइनस है, माइनस यहाँ पर कुछ नहीं मतलब प्लस होता है, तो माइनस प्लस क्या होगा? माइनस होगा। समझ गया? तो ऐसा करने का, समझा? आप देखो ऊपर प्लस नीचे माइनस, प्लस माइनस माइनस। तो देखो 3 में से 3 मतलब दोनों सेम है, तो दोनों कैंसिल। समझ गया? आगे बढ़ो। देखो प्लस और प्लस क्या होगा? प्लस होगा, तो 21 और 2 जोड़ो तो 20 कितना हो जाएगा? 23, और ये हो जाएगा y। समझा? = अब देखो प्लस माइनस माइनस, तो 30 में से 7 गया, तो मतलब 30 में से अगर 7 माइनस हो गया तो क्या आएगा? जल्दी बोलो। 23 आएगा। समझ गया? तो देखो y की वैल्यू क्या होगा? 23 से लिख लो, और ये जो 23 देखो नीचे डालो, 23 बन जाए 23, 23 बन जाए 23। y की वैल्यू कितनी आ गई भैया? 1 आ गई। तो ये बात आपको समझ के रखने का है। देखो हमें y की वैल्यू तो मिल गई, अभी हमें फाइंड करना है किसकी वैल्यू? x की वैल्यू। तो क्या करने का, ये जो y है इसकी वैल्यू को हम लोग किसी एक समीकरण में रखेंगे तो हमें x की वैल्यू मिल जाएगी। चलो फटाफट से रखते हैं। समझा? तो चलो फटाफट से हम लोग y की वैल्यू किसी एक समीकरण में रखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर लाइन मारता हूँ थोड़ा जगह बनाने के लिए, ऐसे। ठीक है, अब देखो कोई भी एक समीकरण हम लोग ले सकते हैं। तो यहाँ पर कौन सा लूं? चलो हम लोग कौन सा लेते हैं मालूम है? आसान वाला लेंगे। कौन सा लेंगे? यहाँ पर ये वाला, देखो पहला वाला। तो यहाँ पर लिखो y = 1, है ना। ये जो है समीकरण किसमें रखेंगे हम लोग? 1 में, है ना, 1 में रखेंगे। तो समीकरण 1 में रखने पर, समझा? तो जो रखते बराबर से, तो समीकरण 1 को यहां लिख लो। क्या है? x + 7 = 10। ऐसा नहीं है, अच्छे से लिखता हूं। क्या लिखा है? x + 7y = 10। समझा? अब क्या करने का, ये जो y की वैल्यू है ना, इसे क्या करने का? इधर रखने का। ठीक है, देखो x हमारे पास नहीं है तो x को ऐसे छोड़ो प्लस,
7 है तो 7 लिख लो। y की वैल्यू कितनी है 1 है तो 1 लिख दो इज इक्वल टू 10। अब क्या करने का x ऐसे लिख दो प्लस 7 1 जा 7 मतलब 7 एक टाइम 7 होता तो ऐसे 7 लिख लो इज इक्वल टू कितना हो गया 10 हो गया। अब देखो हमें x चाहिए ना तो x को यहीं छोड़ो इज इक्वल टू 10 लिखो, इसको इधर भेजो मतलब इसको इज इक्वल टू के उस साइड भेजो। यहाँ पर प्लस में है ना उधर गया तो माइनस 7 कितना आ जाएगा 10 में से 7 गया तो 3 तो x की वैल्यू कितनी आ गई 3 आ गई। समझा x की वैल्यू कितनी आ गई 3 आ गई। ये बात आपको समझ के रखने का है। तो देखो क्या गया y की वैल्यू कितनी आई 1 आई है ना, x की वैल्यू कितनी आई 3 आई। तो ये बात आपको अच्छे से समझ के रखने का है। समझा तो बस हो गया हमारा यहाँ पर क्वेश्चन सॉल्व। समझा क्योंकि हमें x और y दोनों मिल गया। क्लियर। सो आशा करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा किस तरीके से करना होगा। ठीक है तो यहाँ पर हमने क्वेश्चन नंबर 1 किया, क्वेश्चन नंबर 2 का पहला क्वेश्चन और दूसरा क्वेश्चन किया। समझा यहाँ पर हमने 3 क्वेश्चन अच्छे से कर लिया, बहुत ही डिटेल में आपको बेसिक से सब कुछ समझा दिया, कुछ भी आपको डाउट नहीं होगा। ठीक है तो स्क्रीनशॉट लेना है क्या, लो ले लिया फटाफट लो, ले लिया क्या, चलो तो अभी देखते हैं फटाफट से मैं आपको बताता हूँ। देखो ध्यान से, ठीक है यहाँ पर देखो ध्यान से। ठीक है देखो तो यहाँ पर जो आपका क्वेश्चन नंबर 2 है यानी कि प्रश्न नंबर 2, निम्न जो उत्पन्न समीकरणों को हल कीजिए। इसमें से हमने कौन सा किया, पहला वाला किया और दूसरा वाला किया। देखो जो तीसरा वाला है ना क्वेश्चन नंबर जो 3 है ना, ये सेम टू सेम जो हमने अभी किया ना उसके जैसे। तो क्वेश्चन नंबर 3 आपको होमवर्क देता हूं, ये आपको घर पे ट्राई करने का। ठीक है अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे, 3 क्वेश्चन करेंगे और एक और लेक्चर आएगा जिसके अंदर हमारा ये प्रैक्टिस सेट खत्म हो जाएगा। ठीक है तो देखो यहाँ पर मैंने खाली आपको एक ही होमवर्क दिया हूं तो उसे आपको शिद्दत से करना है। ठीक है अगर आपको आ जाएगा तो कोई बात नहीं, क्योंकि बहुत ज्यादा आसान है। जैसा मैंने करा है ना सेम फॉर्मेट कॉपी करो मतलब फॉलो करो तो आप लोग आसानी से कर पाओगे। ठीक है फिर चलो दोस्तों मिलते हैं एक और वीडियो में, और ये वीडियो आपको कैसा लगा ठीक है कमेंट करके आप बता सकते हो। देन फिर मिलते हैं एक और वीडियो, तब तक बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम।